हमें सबसे पहले कष्ट भोगने होते हैं ताकि हमें वो सुख प्राप्त हो। तो यदि हमें कोई भी सुख प्राप्त करना होता है, बहुत संघर्ष करना होता है, बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं, तब जाके हमें वो सुख प्राप्त होता है। तो मान लीजिए आपको बहुत बड़ा ऑफिसर बनना है, तो आपको दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको रात रात भर जागना होता है, आपको काफ़ी सैक्रिफाइसेस करने होते हैं, अपनी सारी इच्छाओं को मानना होता है कि मैं मनोरंजन ना करके बहुत पढ़ाई लिखाई करूँगा और ऊंचा पद हासिल करूँगा। तो जो सुख आपको प्राप्त हुआ है वो दुख मिश्रित था, क्योंकि आपने दुख पहले झेला, तब जाके वो सुख आपको प्राप्त हुआ। लेकिन ये सुख भी आप लोगों को स्थायी नहीं लगेगा, अस्थायी है, क्योंकि मनुष्य कभी भी अपने आप से तृप्त होता ही नहीं है। लंबे समय तक उसे किसी चीज़ से तृप्ति या संतुष्टि नहीं मिलती है। लेकिन जो दूसरे प्रकार का सुख है, जिसको हम कहते हैं आध्यात्मिक सुख, उसमें शरीर की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि तब मनुष्य को ये ज्ञान हो जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं आत्मा हूँ। और तब वो ईश्वर की या परमात्मा के उस शुद्ध स्वरूप का चिंतन करते हुए उस परमानंद की प्राप्ति में लगा रहता है, जो आनंद उसे हर दुख से मुक्ति दिलाएगा। तो जो विद्वान मनुष्य है उसे ही पता है कि जो सुख उसे परमानंद की प्राप्ति से मिलेगा वो स्थायी होगा, शाश्वत होगा। वो तभी उसको मिलेगा जब उसे ज्ञान प्राप्त होता है। तो जब अविद्या का नाश होता है और ज्ञान का प्रसार होता है या ज्ञान का संचार मनुष्य के भीतर होता है, तो वो हर प्रकार के दुख से दूर हो जाता है, उसके सारे दोष कष्ट मिट जाते हैं और तब सारी प्रकार की वासनाएं उसकी तुरंत ही कट जाती है, उसकी सारी वासनाएं ख़त्म हो जाती हैं और उसे वो एक परम आनंद की अनुभूति होने लगती है, जो उसे मोक्ष की तरफ अग्रसर करे। उसके सारे दुख, उसे किसी भी दुख का अनुभव ही नहीं होता है। हर जगह उसे अनुभूति होती है कि वो भीतर ही भीतर ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त कर रहा है, ईश्वर की अनुभूति उसे भीतर ही भीतर होती है और वो आनंद में डूबा रहता है। यही स्थिति मोक्ष की स्थिति होती है। हम लोग जनरली ये सोचते हैं ना कि मृत्यु के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हुआ, किंतु पृथ्वी पर रहते हुए भी जब आपको वो अलौकिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो वो आनंद जो आपको इस पृथ्वी पर रहते हुए शाश्वत तरीके से और स्थायी रूप से प्राप्त होता है, वो भी आपको मोक्ष की प्राप्ति ही कराता है। प्रणाम।